हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज है देवशयनी एकादशी। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को देवशयनी एकादशी की बहुत सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में व्रत की कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। अधिकांश लोग इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी के कारण इस एकादशी को हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक बलि के द्वार पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी है? इसका नाम तथा विधि बतलाइए और इसको बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और मैं यहाँ पर एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजर्षि था। उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई ऐसा दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप सकुशल पूर्वक तो हैं, आपकी प्रजा सकुशल पूर्वक होगी। आप यहाँ इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण अकाल पड़ गया है और मेरी जितनी भी प्रजा है वह महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना, वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप
प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। आप इस दोष को दूर करने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुखी रहेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा वह सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्यों को सुख पहुँचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास का व्रत भी इस एकादशी के व्रत से ही शुरू होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से इस एकादशी की कथा कही है, देवशयनी एकादशी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस एकादशी व्रत की कथा को शेयर करिए। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। जो लोग चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें कमेंट में। जय श्री कृष्णा।